की पसलियां साफ दिखती हैं, आंखें भूखी और थकी हुई हैं और तेज धूल भरी हवा उनके चारों ओर घूमती रहती है। ऊपर आसमान सफ़ेद चकाचौंध रोशनी से जलता हुआ है, जैसे पूरी धरती उन पर भारी पड़ रही हो। दूर से तूफानी हवा की गूंज और सूखी रेत की सरसराहट सुनाई देती है। रात होते ही वही आदिम मानवों की छोटी टोली खुले मैदान में एक साथ सिमट कर बैठी है। किसी आग की रोशनी नहीं, केवल ठंडी चांदनी है जो उनकी परछाइयों को लंबा कर देती है। हर अजीब सी आवाज़ पर वे सहम कर इधर उधर देखते हैं, जैसे अंधेरे के हर कोने में मौत छुपी हो। आसपास की घास की सरसराहट, दूर के जानवरों की दहाड़ और कीड़ों की मिलीजुली आवाज़ें वातावरण को और भयावह बना देती हैं। सुबह की पहली रोशनी में वही बंदर जैसे आदिम मानव एक उथली चट्टानी ओट से बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे दृश्य खुलता है, ऊंची खड़ी चट्टानें, कांटेदार झाड़ियां और कुहासे से ढकी निचली घाटी में बहती नदी दिखने लगती है। नंगे पैरों के नीचे पत्थरों के चटकने की आवाज़ और दूर से पक्षियों की पुकार सुनाई देती है। एक झाड़ीदार जंगल के किनारे कुछ स्त्री और बच्चे आदिम मानव सावधानी से जामुन तोड़ रहे हैं, जड़ें खोद रहे हैं और पेड़ों की छाल उतार रहे हैं। हर पल वे खतरे की तलाश में चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। एक बच्चा कांटे भरी टहनी छूता है, उंगली पर खून निकल आता है और वो डर कर हाथ खींच लेता है। हल्की पत्तियों की खड़खड़ाहट और भिनभिनाती मक्खियां इस संघर्ष को और वास्तविक बना देती हैं। ऊंची सुनहरी घास के बीच कुछ नर मादा शिकारी आदिम मानव झुककर बैठे हैं। वे दूर दिखाई देती हरिणों की आकृतियों पर नजर टिकाए हुए हैं, हाथों में कच्चे पत्थरदार भालों को कसकर पकड़े हुए हैं। उनके हर कदम में तनाव और सावधानी झलकती है, जैसे एक छोटी सी गलती उन्हें शिकार से शिकार बना सकती है। मुलायम घास की सरकन और दबे पांव चलने की धीमी आवाज़ माहौल को और सघन करती है। अचानक हवा का रुख बदलता है और पूरा झुंड डर कर भाग जाता है। वही आदिम शिकारी घबराकर चारों तरफ बिखर जाते हैं। एक शिकारी फिसलकर गिरता है, एक सींग वाला जानवर उसके बिल्कुल पास से गरजता हुआ निकलता है। धूल का बादल उठ जाता है। चारों तरफ खुरों की गड़गड़ाहट, घबराए हुए गुर्राहट भरे स्वर और भारी सांसों की आवाज़ गूंजती है। कुछ समय बाद वही बंदर जैसे आदिम मानव एक आधा खाए हुए शव के पास सावधानी से पहुंचते हैं, जिस पर गिद्ध बैठे हैं। वे तेज पत्थरों से मांस की पट्टियां काटते हैं और बार बार चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई बड़ा शिकारी ना आ जाए। पत्थर की हड्डी पर रगड़ने की किरकिराहट, मांस फटने की भीगी आवाज़ और गिद्धों की कर्कश चीखें वातावरण भर देती हैं। सांझ के समय झाड़ियों के पार दो चमकती हुई बिल्ली सी आंखें दिखाई देती हैं। पूरा आदिम समूह वहीं जम जाता है। कुछ ही पलों में बड़े बड़े शेर नुमा जानवरों की परछाइयां घेरा बनाकर घूमने लगती हैं। धीमी डरावनी गुर्राहट, टहनी टूटने की आवाज़ और भयभीत सांसें उनकी असहायता को उजागर करती हैं। कीचड़ भरे नदी किनारे कुछ बंदर जैसे मानव घुटनों के बल बैठकर पानी पीने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक आगे झुकता है, पानी की सतह के नीचे घात लगाए मगर जैसे साए दिखने लगते हैं। केवल आंखें और हल्की लहरें। अचानक छींटा पड़ता है और वे घबराकर पीछे कूद पड़ते हैं। शांत बहते पानी के बीच में ये अचानक हलचल डर को और गहरा कर देती है। एक भयंकर तूफान के बीच बिजली सूखे पेड़ पर गिरती है और अचानक वो आग की लपटों में बदल जाता है। डरे हुए आदिम मानव पीछे हटते हुए सिमट जाते हैं। उनके चेहरे नारंगी रोशनी से चमक रहे हैं, आंखें भय और आश्चर्य से फटी हुई हैं। गड़गड़ाती बिजली, तेज बारिश की फुहार और दहाड़ती आग इस क्षण को देवताओं की चेतावनी जैसा बना देती है। कुछ समय बाद शांत आसमान के नीचे एक युवा आदिम मानव सावधानी से छाल के पात्र में दहकता अंगारा लिए चल रहा है। बुजुर्ग बंदर जैसे आदिम मानव अपने शरीरों से उस अंगारे को हवा और खतरे से ढाल की तरह बचाते हुए उसके साथ चलते हैं। हल्की कोयले की करकराहट और मिट्टी पर रगड़ खाती नंगे पैरों की आवाज एक नई विश्वास की कहानी सुनाती है। रात में वही पूरा समूह तेज जलती अग्नि के चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठा है। बच्चे चुपचाप लपटों को निहार रहे हैं, जबकि एक बुजुर्ग अपने हाथों के इशारों से शिकार की कहानी दोहराता है। आग की तेज चटक, बीच बीच में लकड़ी के फटने की आवाज और समूह की धीमी फुसफुसाहट पहली मानवीय कहानियों की गूंज बन जाती है। अग्नि की रोशनी से बाहर बड़ी बिल्लियां और लकड़बग्घे परछाइयों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन लपटों के पास आने से रुक जाते हैं। कुछ आदिम मानव जलती लकड़ियां हवा में लहराते हैं, आग और ऊंची भड़क उठती है। उधर से क्रुद्ध गुर्राहट, इधर से विजयी चीखें और पांवों की ताल, जैसे पहली बार मनुष्य ने अंधकार को पीछे धकेला हो।
भोर होने पर वही बंदर जैसे आदिम मानव एक पथरीली पहाड़ी की धार पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बूढ़े, जवान और बच्चे मिलकर कमजोरों के चारों ओर सुरक्षात्मक अर्धवृत्त बना रहे हैं, नीचे घाटी की ओर सतर्क नजरों से। पहाड़ी पर बहती तेज हवा और दूर के जानवरों की हल्की आवाजें उनके मौन संकल्प के साथ मिल जाती हैं। एक सुरक्षित खुले स्थान पर एक बुजुर्ग आदिम मानव पत्थर के कोर को तोड़ने और तेज करने की कला दिखा रहा है। छोटे बंदर जैसे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं और छोटे पत्थरों से उसी हरकत की नकल करते हैं। हर सफल चोट के साथ पत्थर की तीखी टंकार और बच्चों की धीमी खुशी भरी सांसें सुनाई दी। पृष्ठभूमि में सिलुएट बनाकर नदी या समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं। उनके कंधों पर सामान, हाथों में औजार और किसी पात्र में सुरक्षित अंगारे हैं। पीछे रेत पर उनके मिटते हुए पद चिन्ह, लहरों की आवाज, पैरों की चरमराहट और भीतर से उठती एक धीमी गंभीर धुन उनके सफर की गहराई दिखाती है। समय के बीत जाने के प्रतीक के रूप में जमीन पर पड़े पुराने खोपड़ी के अवशेष, आधे दबे पत्थर के औजार और घास फूस से ढके पुराने कैंप दिखाई देते हैं। उनके बीच बीच में पारदर्शी आकृतियां जैसे आदिम मानव उभरते और गायब होते हैं, मानो विलुप्त हो चुकी शाखाओं की आत्माएं हों। चारों ओर चलती हवा, दूर से आती मध्यम ढोल की धड़कन और बहुत हल्की भूत सी आवाजें सुनाई देती हैं। अंतिम दृश्य में आग की लौ में झांकता एक बंदर जैसे आदिम मानव का क्लोजअप दिखाई देता है। धीरे